कहा ना भेज दूंगा मैं। कल भेजने को कहा था ना मैंने। फिर बार बार फोन करना बंद करो। हाँ, कल आपका हिसाब हो जाएगा। हाँ ठीक है। क्या हुआ रावण भाई, इतने टेंशन में क्यों हो? कल किसी को 70 करोड़ देने थे। मुझे जो पैसे आने हैं उनमें देरी हो रही है, लेकिन जिसे मैंने कहा है उसे तो टाइम से देना ही होगा। एक फ्रेंड से बात की, उसने कहा इंतजाम हो जाएगा। देखते हैं। हेलो। हाँ, वो ऐसा है क्या? इट्स ओके, इट्स ओके। क्या करें? अर्जेंट 70 करोड़ की जरूरत है। अरे हम जैसे 1 या 2 लाख चाहे तो अरेंज कर सकते हैं। 70 करोड़ तो हम जैसों के लिए बहुत ज्यादा है। न जाने कितने सूटकेस भर जाएंगे। ए, ऐसा नहीं। ठीक है रॉकी, तुम जाओ। ठीक है भाई। बोलिए बसप्पा जी। रावण भाई, घर में बहुत बड़ी घटना हो गई है। क्या हुआ? शिवगामी पर मर्डर अटेम्प्ट हुआ है। न जाने कौन सा लड़का वो कब घर में आके घुस गया, पता ही नहीं चला। शिवगामी को खत्म करने का पक्का प्लान बनाकर आया था वो। ऐसा है क्या? क्या रावण भाई, हर चीज में ऐसा है क्या ऐसा है क्या बोलते रहते हो। मैं जानता हूँ इस घर में एक पत्ता भी आपकी परमिशन के बिना नहीं हिलता। आपके घर में जो हो रहा है ये आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा ना। आगे बोलिए। वो लड़का बस चुपके चुपके उसको चाकू घोंपने ही जा रहा था कि अशोक पता नहीं कहां से आया और उसने शिवगामी को बचा लिया। इसमें अशोक के हाथ को भी चोट लगी है। बाद में वो लड़का भाग गया। शिट, शिवगामी फिर से बच गई। वो लड़का अंदर गया है ये अशोक को कैसे पता चल गया? वो तो बाहर गया था, फिर वो इतनी जल्दी कैसे आ गया? मुझे लग रहा है अशोक ने घर से निकलते वक्त ही उस लड़के को देख लिया होगा। शायद उसी वक्त उसे डाउट आ गया होगा, क्योंकि जब वो घर आया तो लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहा है। ऐसा है क्या? रावण सर, सच बताइए, आपको इस बारे में पता नहीं है क्या? या बस मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, तभी अनजान बन रहे हो ना? देखिए बसप्पा जी, हमें कुछ चीजें जानते हुए भी अनजान बनकर रहना पड़ता है, और कभी कभी कुछ ना पता होने पर भी हम दिखाते हैं कि हमें सब पता है। माहौल के हिसाब से चलना पड़ता है बसप्पा जी। समझ आ गया, समझ आ गया। आपकी पोजीशन ही ऐसी है। मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने वो कर दिया, बस। अच्छा काम किया। जब फ्री हो तो मिलने आ जाइए। कुछ बात करनी है। ओके ओके रावण भाई, अच्छा। हाँ ठीक है, बाय। रावण भाई। हाँ बोलिए बसप्पा जी। आपको फोन किया था, तब एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना ही भूल गया। क्या बात है? स्विस बैंक की तरह सुना है इंडिया में भी प्राइवेट बैंक चलते हैं। वहाँ अमीर लोग ब्लैक मनी रखते हैं।
उनके अकाउंट को बैंक वाले सीक्रेटली मेंटेन करते हैं। सरकार को भी पता नहीं चलता। आदि ने शिवगामी की कंपनी से चोरी किए 50 करोड़ रुपए उसी तरह किसी बैंक में रखे हैं। जब ये बात शिवगामी को पता चल गई तो उसने सारा अमाउंट ब्लॉक करवा दिया। हमारा अशोक ऐसे कंप्यूटर्स के मामले में मास्टर है। कैसा भी कंप्यूटर हो वो हैक कर सकता है। अशोक ने अगर चाहा तो उस अकाउंट का लॉक खोल के बिना शिवगामी को भनक लगे पैसा बाहर ला सकता है। इतने दिनों में आज पहली बार आपने पते की बात कही है। थैंक यू सो मच। मैं अशोक से बात करके उन पैसों को बाहर निकलवाता हूं। अरे रावण भाई, अशोक अब पहले जैसा नहीं है, काफी बदल गया है, अच्छा बन चुका है। उसे आपको बहुत ही होशियारी से हैंडल करना पड़ेगा। बात जब पैसों की हो, कोई कितना भी अच्छा हो बुरा बन ही जाता है। अशोक से मैं बात करके उन पैसों को बाहर निकलवाता हूं। आपका जितना बनता है उतना शेयर आपको मिल जाएगा। ठीक है रावण भाई। ठीक है। 50 करोड़। मेरा कॉल कट करने की जुर्रत की। उठा उठा उठा। इतनी बार कॉल किया पर फिर भी कॉल कट कर रहा है। अब तुम्हें कॉल उठाने लायक नहीं छोड़ूंगा। बोलो। आजकल कॉल उठाने में बड़ी दिक्कत हो रही है तुम्हें। मेरे कॉल रिसीव किए बिना ही आप मुझसे बात कर रहे हो क्या? ये मैं चौथी बार तुम्हें कॉल कर रहा हूं। बहुत ईगो आया है तुम्हें। मिस्टर रावण, जब आप किसी को कॉल करते हैं और अगर वो रिसीव नहीं करता है तो इसका मतलब कि वो आदमी बिजी है। मैं जिसे कॉल कर रहा हूं उसने रिसीव क्यों नहीं किया, ये सोच के जो बार बार कॉल करते हैं तो इसका मतलब असली ईगो उनके अंदर है। आजकल बात करने का तरीका काफी चेंज हो गया है। इंसान हमेशा एक ही तरह नहीं रह सकता ना मिस्टर रावण। करेक्ट। हमसे दूर हो रहे हो और अपनी वाइफ के करीब जा रहे हो। सुना है जान की बाजी लगाकर अपनी पत्नी को बचाया तुमने। सुनकर बड़ा शौक लगा मुझे। नहीं, अगर मैं आपकी वाइफ को बचाऊं तो जरूर आपको शॉक्ड होना चाहिए और उसका मतलब भी बनता है। पर मैंने तो अपनी पत्नी को बचाया है, फिर आपको क्यों शौक लग रहा है? ऐसा नहीं है।
तुम और तुम्हारी बीवी के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ना, इसलिए कहा। सुनिए, हस्बैंड और वाइफ के बीच में हजारों झगड़े होते हैं, तो क्या हुआ? आगे जब आपकी शादी होगी तो आपके और आपकी वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्या? मेरी वाइफ का कहीं नामो निशान ना रहे, उसे सड़क पर लाने के लिए ही तुम्हें काम पर लगाया है। तुमसे ही उम्मीद छोड़ दूं क्या? मैंने गलती की और अब मैं उसी गलती को सुधार रहा हूं। अगर तुम मेरे पास आते हो तो तुम्हें यहाँ अलग ही दुनिया दिखेगी। वहीं अगर अपनी बीवी के पास जाओगे तो वो तुम्हें अपने पैर की धूल बनाकर रखेगी। सूअर के सिर का ताज बनने से तो शेर के पैरों की चप्पल बने रहना अच्छा है। ये बात किसी और ने कही होती तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता था। ठीक है, अब पॉइंट पे आते हैं। मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। अब आपसे बात करने में या आपसे मिलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें टाइम पास करने के लिए नहीं बुला रहा हूं। एक जरूरी काम है, इसलिए बात करनी थी। एक जरूरी बात तो बोली ही नहीं। अब मुझे आपके साथ किसी तरह का कोई काम नहीं करना है। क्यों, क्या हुआ? डर गए क्या? मुझे किस बात का डर होगा? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। तुम मेरा कुछ कर भी नहीं सकते हो रावण। तो फिर आओ, मिलते हैं। ठीक है, आता हूं। मुझे कहाँ आना होगा ये बताओ। जो भी प्लान किया हो कर लेना। लोकेशन भेज रहा हूं, वहीं आ जाओ। क्या करूं अब? क्या करूं? क्या करूं अब? हाँ, शांभवी को बुलाती हूँ। शांभवी, 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 शांभवी। भैरवी, शांभवी, तुम आ गई? इतनी टेंशन में क्यों हो? तुम्हें सब पता है ना, फिर भी मुझसे क्यों पूछ रही हो? पापा को किसी ने कॉल किया था, वो उनसे सही से बात नहीं कर रहा था। पापा उससे बोल रहे थे जहाँ चाहो वहाँ मिलूंगा, तुम्हें जो करना है कर लेना। इतना कह के वो चले गए। मुझे डर लग रहा है शांभवी। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा शांभवी। तुम चिंता मत करो मेरी बहन, पापा का मैं पूरा ख्याल रखूंगी। तुमने कुछ खाया क्या? नहीं, पापा को कुछ हो ना जाए इस डर से मुझे भूख ही नहीं लगी। तुम जाओ और पेट भरकर खाना खाओ। पापा को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। क्या हुआ रावण, क्यों बुलाया है मुझे? How are you? ओह, हाथ पर किसी ने मारा है क्या? ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट। बात यह है, आजकल बातों में काफी चेंज आ गया है। रावण, किस लिए बुलाए ये बताओ।
बेकार की बकवास में टाइम बर्बाद मत करो। कूल बॉस, कूल। इतने टेंशन में क्यों आ जाते हो? इट्स ओके। आदि ने फैक्ट्री से मारा हुआ पैसा एक अकाउंट में है, वो भी पूरे 50 करोड़। ये बात तुम्हें भी पता होगी, लेकिन उस शिवकामी ने उन पैसों को लॉक करवा दिया। वो मेरी बीवी है, नाम इज्जत से लो। सिर्फ शिवगामी ने नहीं किया, हमने मिलकर करवाया है। शिवकामी मैडम जी देंगे ना? शिवकामी को इज्जत देंगे, जरूर देंगे। शिवकामी मैडम जी ने उस अकाउंट को लॉक कर दिया है। उससे जो भी पैसे बाहर आएंगे 60-40 रेशियो में शेयर करेंगे। मुझे पता है उस अकाउंट को ओपन कैसे करना है, ये तुम जानते हो। 60-40 है ना? यस। हो सकता है, इट्स पॉसिबल रावण, मैं कर सकता हूं। वाओ। यही मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। नाइस। लेकिन मैं उसे ओपन नहीं करूंगा। शांभवी, आओ यहाँ बैठो। क्या हुआ है? किसी बात का टेंशन है क्या? मैं टेंशन में? ऐसा तो नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम टेंशन में हो। तो मेरी तरह घूमने वालों को टेंशन में समझा जाता है क्या? पता नहीं, शायद मैंने कुछ गलत समझा हो। और वो पैसे शिवगामी को ही मिलेंगे। आदि ने धोखे से वो पैसे चोरी किए थे। क्यों? क्या तुमने धोखा नहीं किया? अच्छा ये बात है। रावण, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम बात करके सब सुलझा लेंगे। तुम क्यों बेकार में टेंशन ले रहे हो? हाँ, ओके। तुम हस्बैंड वाइफ जैसे हो वैसे रहो। बस इस बार वो अमाउंट जमा है, उसे अकाउंट से निकालने में हेल्प कर दो। क्या कहते हो? एक बार बोलने पर भी तुमको समझ में नहीं आता क्या? नहीं करूंगा, साफ बोल दिया ना। मैं अब कभी भी अपनी वाइफ को धोखा नहीं दूंगा, ना ही किसी और को उसे धोखा देने दूंगा।
तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओके, साफ साफ बोलता हूं, मुझे किस बात का डर? तुम जब उस अकाउंट से पैसे निकालोगे तभी यहां से निकल पाओगे, नहीं तो गुंडों को बुलाकर मुझे डरा लोगे क्या? मैं इन्हें दिखावे के लिए नहीं लेकर आया। सर के साथ क्या करना है जरा दिखाओ तो। मेरे पापा को मारने के लिए गुंडों को लाते हो क्या? जरा मैं भी देखूं। अरे मारो ना इसे। पुतलों की तरह क्यों खड़े हो? मारो इसे। विंसेंट, पकड़ लो इसे। रूपा, ऊपर वाटर टैंक लीक हो रहा है, प्लम्बर को बुलवाकर ठीक करवा दो, ठीक है? ठीक है मालकिन। मालकिन, शांभवी किसी टेंशन में लग रही है, आप ही पूछिए क्या वजह है। शांभवी, 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 शांभवी। शांभवी, शांभवी, शांभवी। बेटा, देवी माँ से क्या मांग रही हो? मम्मी, पापा से फोन पे कोई लड़ाई कर रहा था। उसने उन्हें कहीं मिलने के लिए बुलाया और वो चले गए। पापा को कुछ हो ना जाए इसलिए टेंशन हो रही है। देवी शांभवी से मैं प्रेयर कर रही थी, वो कुछ गलत नहीं होने देंगी। क्या मम्मी को पापा अच्छे नहीं लगते शायद। फिर भी मम्मी चुप थी, कुछ कही भी नहीं। शांभवी पापा का ख्याल रखना। शांभवी पापा का ख्याल रखना। शांभवी पापा का ख्याल रखना। विंसेंट, पकड़ो ना इसे।
प्रॉमिस किया था कि आप अच्छे इंसान बनेंगे और मम्मी का ख्याल रखेंगे, लेकिन आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। पर आज आपने अच्छे पापा को देखा, आपका नया चेहरा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आप अब बदल चुके हैं, अच्छे पापा बन गए हैं। अब मम्मी और आप जल्दी से मिल जाएंगे और दूर नहीं रहेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैं चलती हूँ पापा। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं बेटा। पता है मुझे मेरे किए की कोई माफी नहीं है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना प्लीज। अगले जन्म अगर हो सके तो तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लेकर हर चीज का हिसाब करूंगा बेटा। पापा ऐसे मत बोलिए प्लीज। अगला जन्म अगर हो तब भी मुझे आपकी बेटी बनकर आना। इस जन्म का प्यार मैं तब पाना चाहूंगी। मुझे आपके कंधे पर बैठना है, आपके साथ खेलना है, धमाल करना है। आंख मिचौली भी खेलूंगी, लड़ाई भी करूंगी, जिद करके चॉकलेट भी मांगूंगी। तब आप मुझे छू भी पाएंगे और मैं आपको छू पाऊंगी। पापा, एक बात कहूं? बोलो बेटा, बोलो। आई लव यू पापा। आई लव यू बेटा। नहीं पापा। पापा, अब मैं जाती हूँ। मम्मी का अच्छे से ख्याल रखना मेरे लिए प्लीज। अब मैं चलती हूँ। अशोक कहाँ है? पता नहीं बॉस। जब तुम्हें उसे मारने को कहा तो गधों की तरह क्यों खड़े थे? क्या हो गया था तुम्हें? बॉस, मैं अशोक का गला पकड़ने जैसे ही बढ़ा था तो लगा जैसे मेरी बॉडी ही फ्रीज हो गई। 2 मिनट तक मुझे क्या हुआ समझ में ही नहीं आया। फ्रीज? मुझे भी ऐसा ही लगा। ये कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। बॉस, बसप्पा जी ने एक बार बताया था कि उनके घर भी एक अजीब घटना हो रही है। कहीं इसका उससे तो कनेक्शन नहीं?
गहरी सोच में डूबी हो? पापा को कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरे होते हुए कोई पापा को नुकसान पहुंचा सकता है क्या? पापा को बुलाने वाला वही रावण था, मम्मी का दुश्मन। आज उसी को अच्छे से सबक सिखाया मैंने। तुम थी तो तुमने पापा को बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। भैरवी, अब आगे से जब भी तुम मुझे बुलाओगी तो मेरा आना मुश्किल होगा। ऐसे क्यों कह रही हो? पापा ने मेरी अस्थियां नदी में बहाते समय प्रॉमिस किया था, मुझे मुक्ति मिलने के बाद आप मम्मी का अच्छे से ख्याल रखोगे, आप अच्छे इंसान बनकर रहोगे। मुझे ये वचन दो। गंगा जी की सौगंध है बेटी, मैं सच में एक अच्छा इंसान बनूंगा। तुम्हारी मम्मी का पूरा ख्याल रखूंगा बेटा। लेकिन उन्होंने उस वचन का पालन नहीं किया। मुझे उन्होंने झूठी दिलासा दी थी, इसीलिए मैं वापस आई। लेकिन अब पापा अच्छे इंसान बन गए हैं, मम्मी के साथ अच्छे से रहेंगे। जान भी अगर जाए तब भी वो किसी भी हाल में मम्मी के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है मुझसे। आज उनकी बात सुनी, गंदे लोगों से वो दूर रहेंगे। मैं बस यही चाहती थी। मम्मी अगर मान गई तो वो उनके साथ मिलकर रहने के लिए तैयार है। इसी दिन का मैं भी इंतजार कर रही थी। लेकिन अब तुम जाने की बात कर रही हो। पापा अच्छे इंसान बन जाएंगे तो मैंने ही कहा था, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। अब जब पापा अपनी कही बात निभा रहे हैं तो मुझे अपनी बात निभानी पड़ेगी। अब मुझे जाना होगा भैरवी। तुम अकेली ही साथ होती हो तो लगता है पूरी दुनिया मेरे साथ है। अगर तुम चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा शांभवी। मैं अकेले क्या करूंगी? तुम खुद सब कुछ करोगी। तुमने ही तो ये पता लगाया कि रम्या आंटी को किसने मारा और मम्मी को जेल से बाहर भी ले आई। जो काम पुलिस वाले नहीं कर सके, वकील नहीं कर पाए, वो तुमने यूं कर दिखाया। वो सब तुम्हारे सपोर्ट से ही हुआ है। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो सोचो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, कोई बड़ा नुकसान दिखाई दे तो मुझे बुलाना, तभी मैं आऊंगी। हर चीज के लिए मुझ पे डिपेंड मत होना भैरवी। मम्मी को तुम्हें ही देखना होगा, मम्मी पापा को तुम्हें ही मिलाना होगा। मुझसे जितना होगा मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम कर सकती हो। पहले तुम खुद पर भरोसा करो। मैं मम्मी को देख के चली जाऊंगी। शांभवी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। शांभवी, मम्मी, आप 6 साल पहले कितनी प्यारी थी, कितनी अच्छी लगती थी ना? 6 साल पहले? तुम तो तब पैदा भी नहीं हुई थी, तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा। देखा? वो कैसे? कहाँ देखा? फोटो में। फोटो में? कौन सी फोटो? दिखाओ जरा, मुझे दिखाओ। टन टन।
ये तो इनके साथ वाली फोटो है। आप पापा के साथ नहीं रहना चाहती हो ना? मेरे पास उसके लिए एक सॉल्यूशन है। 1 मिनट। दो। पापा के लिए सही जगह यही है। अब देखिए आप कितनी अच्छी लग रही हैं। बहुत तेज हो तुम। पहले पेट्रोल डालकर आग लगाने का काम करती हो, उसके बाद पानी भी तुम ही डालती हो। तुम देखने में बच्ची जरूर हो, दिमाग से पूरी दादी माँ हूँ। तुम्हारा खेल मुझे समझ में नहीं आएगा क्या? ओह, पता चल गया क्या? और नहीं तो क्या? कमला माँ, कमला माँ, क्या आपने मुझे बुलाया? तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया है, मुझे पता है। नहीं, कमला माँ ने मुझे बुलाया था, आपको सुनाई नहीं दिया। मैं अभी आती हूँ। मालकिन, मालकिन, कॉफी। क्या हुआ? कुछ चाहिए था तुम्हें? मालकिन, आज मुझे छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी? क्या बात है, घर में कोई मेहमान आए हैं क्या? नहीं मालकिन, मैं पति और बच्चों के साथ कुल देवता के मंदिर जाने वाली हूँ। पति? लेकिन पहले तो जहाँ तुम्हारे पति काम करते थे वहाँ उनका किसी लड़की से संपर्क था और वो उस लड़की को लेकर कहीं भाग गए थे। तुमने ही बताया था कि उन्होंने तुम सबको रास्ते पर छोड़ दिया है। राक्षस, धोखेबाज, मिल जाए तो जान से मार दूंगी, ऐसा क्या क्या बोलती थी तुम। वो अगर वापस आया तो घर में रुकने नहीं दूंगी, चप्पल से मारूंगी, ऐसा कहती थी। और आज तो देखो उसी पति के साथ मंदिर जाने की तैयारी कर रही हो तुम रूपा। क्या करूं मालकिन, वो मेरे पैरों में आके गिर गया। बोला कि घर से जाने के बाद तुम्हारी कीमत क्या है इसका पता चल गया। अब मुझे बच्चों के और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए, ऐसा कहकर रो रहा था मालकिन। पराई लड़की को अपनाकर उसने जो तुम्हारे साथ धोखा किया है वो कम है जो उसके माफी मांगने से तुम पिघल गई हो रूपा।
शादीशुदा औरत क्या कर सकती है? कई बार आदमियों का तरीका बदल जाता है, वो बहक जाते हैं, लेकिन वो जैसे हैं हम तो वैसे नहीं हो सकते हैं ना मालकिन। उन्हें गलती का एहसास हो गया है, अब मेरी माफी मांग रहे हैं तो कैसे नजरअंदाज कर दूं मालकिन? मैं चाहूँ तो उन्हें अपनाने से इनकार कर दूं, लेकिन बच्चों को तो उनके पापा चाहिए ना मालकिन। तो फिर उस दिन क्या कहा था? तब क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रही थी रूपा? मन और शरीर पर लगे घाव समय बीते ही भर जाते हैं मालकिन। पति पत्नी अगर अलग होना चाहते हैं तो बच्चे होने से पहले ही हो जाए तो अच्छा है। अब बच्चे हैं तो उनके लिए हमें समझौता करना पड़ेगा। हमारे अपने लिए ना सही, बच्चों को तो माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए ना। हर माँ बाप बच्चे के लिए ही तो जीते हैं, उन्हें जिसमें खुशी मिलती है वही करते हैं, यही उनका कर्तव्य है। या तो बच्चे ही पैदा मत करो। मालकिन, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जिंदगी ने जो सिखाया वही आपको बता रही हूँ। तुमने कुछ गलत नहीं कहा है रूपा। तुमने अपनी सगी बहन की तरह समझकर मेरे सामने अपनी बात रखी है तुमने। ठीक है, संभल कर जाना, लेकिन ध्यान रखना फिर कभी तुम्हारे पति गलत रास्ते न जा पाए। मैंने सब कुल देवता पर छोड़ रखा है। मैंने ही मन्नत मांगी थी, पति वापस आ जाए तो बच्चों के साथ आपके दर्शन करने आऊंगी। देवी की कृपा से ही ये सब हो पाया मालकिन। अब आगे वो जैसा रास्ता दिखाएंगे हम वैसे ही चलते जाएंगे मालकिन। ठीक है रूपा, तुम जाकर आओ। ठीक है मालकिन। मुझ पे डिपेंड मत रहो भैरवी। मम्मी की देखभाल तुम ही करोगी और मम्मी पापा को मिलाओगी भी। मम्मी को अभी भी पापा से प्यार है। मुझे समझ नहीं आ रहा। मम्मी पापा दोनों को एक करना है मुझे, लेकिन पापा का घर कैसे ढूंढूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा। शांभवी, तुम्हें ही कोई रास्ता दिखाना होगा। शांभवी, मैंने तो घर का रास्ता पूछा था, तुमने तो पापा को ही दिखा दिया। पापा!
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको ही ढूंढते हुए आई हूँ। आपका घर कहाँ है समझ ही नहीं आ रहा था। क्या करूँ मैं यही सोच रही थी, अचानक आप मुझे सामने ही दिख गए पापा। लेकिन तुम्हें मेरे घर क्यों आना था? क्यों? पापा के घर बेटियों को नहीं आना चाहिए?